नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मोनीब खान। इस वक्त मैं मौजूद हूं शाहदरा विधानसभा में, जहां पर इलाके के लोग एक पार्क में जमा है। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि शाहदरा विधानसभा में जनता का मूड क्या है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा गोल्डी लूथरा। लूथरा जी, आप किस इलाके में रहते हैं और यहाँ पर किसका मूड है इस बार? क्या बदलाव के लिए आप लोग तैयार हैं या फिर झाड़ू पर चलेगा? मैं ज्वाला नगर रहता हूँ। वैसे तो हम पहले से ही बीजेपी को वोट देते हैं, लेकिन इस बार और अच्छे तरीके से परिश्रम करेंगे कि इस बार संजय गोयल जी को चुनाव जिताया जाए, क्योंकि वो कैंडिडेट बहुत अच्छे हैं, छवि बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर छवि है। आपके अलावा आप अपनी बात बता रहे हैं, लेकिन आपके आसपास आपको क्या लगता है कि वहाँ भी इसी तरीके का माहौल है? देखिए, इस बार थोड़ा सा माहौल ये दिख रहा है कि झाड़ू से लोगों का मोह भंग हुआ। वजह? 10 सालों में कुछ नहीं हुआ, सिर्फ झूठ के अलावा पब्लिक को कुछ नहीं मिला, कुछ हासिल नहीं हुआ। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? गुलशन। गुलशन जी, आप किस इलाके में रहते हैं? यहीं रहते हैं वेग विहार फेज 2 में। ये बताइए, क्या इस बार माहौल है? जनता का रुख क्या है इस बार? माहौल तो इस वक्त बीजेपी का ही बना हुआ है, रुख भी सबका। जैसे मैं पूरे शहर में घूमा हूँ, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में ये मान लीजिए बिहारी कॉलोनी से सीमापुरी तक सारी जगह मैंने व्यू लिए हैं लोगों को। वैसे ही मेरे को थोड़ा दिलचस्पी रहती है जानने के लिए कि क्या माहौल रहेगा क्या नहीं, तो मैं माहौल सारी जगह घूम के आया हूँ। ग्राउंड लेवल पे, ग्राउंड जीरो पे सबका कहना यही है कि अब की बार बीजेपी को लाना है। 2 बार से लगातार यहाँ पर आम आदमी पार्टी के विधायक रहे हैं, ऐसे में इस बार क्या अचानक बदलाव आ रहा है? देखिए, अगर जो रामनिवास जी की बात करें तो उनकी छवि पर्टिकुलर खुद की अच्छी थी, आदमी ठीक थे, लेकिन पार्टी उन्होंने गलत चुनी थी। काम भी करा है थोड़ा बहुत उन्होंने, ऐसा नहीं कह सकते कि उन्होंने काम नहीं करा। लेकिन उनकी जगह पर जो उम्मीदवार बनाया गया ये है वो भी उम्मीदवार- पद्मश्री है। उन्होंने कोरोना योद्धा कहा जाता है, पुलिस मैन कहा जाता है उन्हें। ये सब झूठ है, कोई कोरोना योद्धा नहीं है, ये फ्रॉड आदमी है, ये लालची लोग हैं। जहाँ इनको लालच, जहाँ इनको फायदा होता है ये उधर चल देते हैं। आप बताइए सर, क्या नाम है आपका? जी, हमारा नाम सच्चाई सिंह है और सच्चाई की से ही बात करते हैं और जनता के हित की बात करते हैं हम। देखिए, नेता तो झूठ बोल सकते हैं मगर जनता का भी झूठ नहीं बोलती है। अगर दिल्ली में पानी खराब आया, गंदा पानी आया, तो जनता झूठ नहीं बोल रही है। शाहदरा में क्या हुआ ये बताइए। सादरा में वही स्थिति है कि विकास नहीं हुआ है। विकास होता तो जनता खुद पे खुद कहती। विकास नहीं करने की बात कर रहे, इतना लंबा फ्लाईओवर बना, यूनिवर्सिटी बना, स्कूल सुधारा गया, टेक्निकल यूनिवर्सिटी आपके इलाके में बना, फिर कैसे बोल रहे हैं विकास नहीं हुआ? हम ये कह रहे हैं कि देखिए, जैसे उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं कि पहले मायावती ने शासन किया, इसके बाद यहाँ की बात करिए, आप यहाँ की बात। और इस तरीके से वहाँ बदलाव आया। इसी तरीके से यहाँ भी कांग्रेस ने सरकार राज किया और केजरीवाल ने किया। तो जनता बदलाव खुद पे खुद सोच रही है। ये विकास की बात कर रही है और विकास दिल्ली में होगा। विकास की गंगा हमारे मोदी जी बहाएंगे, ये 100% सही। आप बताइए सर, आप किस इलाके में रहते हैं? सर, मैं वेग विहार फेज़ 1 का निवासी हूँ। जी सर, क्या माहौल है आपके यहाँ? सर, इस बार शाहदरा में कमल का फूल लहराएगा और सिर्फ शाहदरा में नहीं, पूरी दिल्ली में ही यही स्थिति है। ठीक है, हमारे यहाँ के जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं संजय गोयल जी, वो बहुत भारी मतों से इस बार विजयी बने। वजह क्या है? पिछली बार भी वो खड़े हुए थे, उनकी हार हुई थी। सर देखिए, पिछली बार वो 6000 वोटों से हारे थे रामनिवास जी के सामने, लेकिन इस बार क्योंकि आम आदमी पार्टी ने 10 साल शासन किया, केजरीवाल जी ने कई वायदे किए बीते 10 सालों में कि मैं जमुना साफ़ कर दूंगा, मैं भ्रष्टाचार मुक्त सरकार दूंगा, स्कूलों का वो करूंगा, प्रदूषण खत्म करूंगा। स्कूल तो सही हुआ ना? आपको लगता है कि स्कूल सही हुआ? एक आध स्कूल का ही वो हमेशा उदाहरण देते हैं। आप ओवरऑल जनरली जाके पूरे दिल्ली का सर्वे कर लीजिए सरकारी स्कूलों का, 2-3 स्कूल्स को, अगर मॉडल स्कूल्स को छोड़ दीजिए, तो दिल्ली के शिक्षा प्रणाली में भी कोई खास सुधार नहीं किया गया। ठीक है, आप बताइए सर, क्या नाम है? मेरा नाम अनुज है जी। जी अनुज जी, बताइए क्या माहौल है आपके इलाके में? ऐसा लगता है जी, बीजेपी का जो कैंडिडेट है ना थोड़ा सा वीक है, मतलब जो फ्रैंक में बोलूँ मैं, क्योंकि सेंटी ने ग्राउंड लेवल पे बहुत अच्छा काम किया है। उनको मतलब हराने के लिए बीजेपी को मतलब अपनी नीति बहुत अच्छे से रणनीति तैयार करनी पड़ेगी। जो ग्राउंड लेवल का वर्कर्स है उसको साथ लेके चलना पड़ेगा, तभी ये सेंटी जी को हरा सकते हैं, क्योंकि सेंटी जी खुद में एक पार्टी है अपने। आप बताइए सर, क्या नाम है? मेरा नाम चिराग जैन है। जैन साहब, क्या कहना है जिस तरीके से आमने सामने यहाँ पर नज़र आ रही है आम आदमी पार्टी और बीजेपी, तो कौन बढ़त ले रहा है आपके विधानसभा के? सर, हमारे विधानसभा क्षेत्र से संजय गोयल जी जा रहे हैं। खाली विधानसभा से नहीं, संपूर्ण दिल्ली से संजय गोयल जी जा रहे हैं।
और इसमें कोई वो नहीं है। संजय गोयल तो यहाँ उठे हैं, पूरी दिल्ली से पूरी कैसे जा दिल्ली से कमल का फूल जा रहा है। रहे हैं? ठीक है सर, आप बताइए सर क्या कहना है इस तरीके देखो, से? जैसा कि मेरे भाई ने कहा कि शंटी जी की खुद अपनी पार्टी है, मैं कह रहा हूँ इससे भ्रष्ट आदमी आपको कहीं मिल नहीं सकता। जो ये कोरोना योद्धा का रोना रोते हैं ना, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। इन्होंने लोगों को वहाँ दारू पिला पिला के लोगों को ये संस्कार करवाए हैं और वहाँ पे लोगों से पैसे लेके लिए हैं। जो लोग चंदा दे के वहाँ लकड़ी दे के जा रहे हैं, ये उस चीज़ के पैसे कमा रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं वो खुद में अपनी पार्टी है। अरे इतना भ्रष्ट आदमी आपको मिलेगा नहीं। अगर ये भ्रष्ट नहीं होता तो ये पहले के पहले अपना जो इसने कोरोना योद्धा का जो दिखाया है, आप पहले इसका नाम था लंटर सिंह, जो लंटर सिंह के नाम से जाना जाता है। क्या सर ये लंटर सिंह बता रहे हैं? देखो आप जी, लोग वीडियो आरोप बना तो रहे हैं। कोई किसी पे भी लगा सकता है। आरोप तो ये भी है, अगर आप इनके पास कोई प्रूफ है या कुछ है कि उन्होंने रियली में भ्रष्टाचार किया है तो इनको मीडिया के सामने दिखाना चाहिए। प्रूफ है आपके पास? ये मीडिया जो चल रही है, जब कहे ना, मैं तो खुद वहाँ पे गया था, दाह संस्कार पे वहाँ लोगों को लेके गया हूँ, 3-4 बोरियां संस्कार कराई हैं मैंने, अपने हाथ से पैसे दिए उनको। लेकिन मोदी सरकार जिसका देश में सरकार है उन्होंने उन्हें पद्मश्री दिया इसी काम को लेकर। अरे तब तो लोगों ने वो, क्योंकि झूठ दिखाया ना, उसने झूठ दिखाया। मोदी जी जो झूठ के झांसे में आ गए। समझे ना? ना ना, झूठ के झांसे में नहीं आया। जो दिखता है वो बिकता है, लोगों को सच्चाई नहीं पता बीजेपी है। क्या है, मतलब एक बता रहा हूँ, जो फ्रैंक है, तो जमीन से बीजेपी जुड़े हैं। एक वॉशिंग पार्टी, मतलब वॉशिंग मशीन है। इसमें जो भी आएगा वो धुल जाएगा। मतलब पहले संटी जी बीजेपी में थे, उनको पद्मश्री भी दिया गया, उनको सारे अवार्ड दिया गया। संटी जी एक अच्छे मतलब महान आदमी बन गए। जैसे वो केजरीवाल में गए, हमारी सोच बदल जाती है कि उस पार्टी में चला गया, ये बेकार आदमी होगा। कुछ आरोप भी हो सकते हैं। वॉशिंग मशीन देखो, वॉशिंग मशीन की तो ये है ना कि उनको लग रहा था, क्योंकि यहाँ से वो क्यों गए, वो टिकट मांग रहे थे। हम भ्रष्ट आदमी को टिकट देते नहीं है, भ्रष्ट आदमी को आप पद्मश्री देते हैं। क्योंकि उनकी ये सच्चाई अब सामने आ रही है ना, जब उनकी चीजें दिख रही हैं। जब तक आपके पार्टी में थी तो नहीं दिखा था आपको? ऐसा पार्टी से मतलब नहीं होता ना। ये जो अब दिख रहा है, जो लोगों को सच्चाई दिख रही है कि ये आज चुनाव लड़ने आए हैं, मुझे बताओ भाई साहब, पद्मश्री के बाद इनको जरूरत किस चीज़ की थी? तो इनका मन में था ना कि भ्रष्टाचार करना है, क्योंकि भ्रष्टाचार पार्टी में चले गए। आप यहाँ से कहते ना मुझे यहाँ टिकट दो, क्यों नहीं मांगी? चलिए, आपका क्या कहना है सर? मेरा यही कहना है, ईमानदार व्यक्तित्व, शानदार छवि, संजय गोयल। संजय गोयल एक, और रही बात इससे पहले वाले विधायक की, बहुत ही शानदार छवि है। रामनिवास गोयल स्वयं एक ब्रांड थे। आज आम आदमी पार्टी ने बहुत भारी गलती करी है रामनिवास गोयल की जगह सीट बदलने की। आपका क्या कहना है सर? बहुत ही लंबे समय बाद दिल्ली, कोई इसमें दोहराई नहीं है कि बीजेपी दिल्ली में वापसी करेगी। अब कमल ही खिलेगा शात्रा में, पूरे दिल्ली में। आपका क्या राय है? मेरी राय यही है जी, संजय गोयल जी खड़े हुए हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं और काफ़ी सालों से मैं इनको जानता हूँ। इन्होंने जो भी पीछे कार्य किए हैं, बहुत अच्छे कार्य किए हैं, तो अब बीजेपी ही आएगी सर। तो ये हैं सहादरा इलाके के लोग जिनका अलग अलग राय है। हालांकि यहाँ के ज़्यादातर लोगों का कहना है कि जो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं संजय गोयल, इन लोगों का कहना है कि व्यक्तिगत रूप से वो काफ़ी अच्छे उम्मीदवार है। हालांकि कई लोगों का ये भी मानना है कि जिस तरीके से जितेंद्र सिंह संटी ने कोरोना काल में काम किया है, तो उनका भी जो है दावा यहाँ पर मजबूत है। लेकिन ओवरऑल यहाँ के लोगों का कहना है कि बढ़त जो है वो संजय गोयल के पक्ष में है और संजय गोयल ही यहाँ से चुनाव जीतेंगे। SK सिन्हा के साथ मोनीब खान, सहादरा, दिल्ली।